पहली तस्वीरें मनीष हमारे साथ आ चुकी हैं। मनीष, आपको थोड़ा सा रोकूंगा मैं। एक तस्वीर बाहर से है और एक तस्वीर अंदर से। मनीष, मैं कहूंगा आपसे, आप अपने जो कैमरा मैन है उनको बोले कि इन्हीं तस्वीरों पर फ्रेम बनाकर रखें। थोड़ी देर के लिए आपसे दूर करके जो वहां पर नृत्य चल रहा है उस पर फ्रेम रखें। लेकिन हमारे सामने पहली तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात के अंदर आ रही हैं। ये तस्वीरें देखें आप। अंदर व्हाइट हाउस के क्या चल रहा है वो आपके सामने है, और बाहर मनीष झा तस्वीरें दिखा रहे हैं वो आपके सामने हैं। ये दोनों तस्वीरें आप देखें। और अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए, इसको असेस करना बहुत जरूरी है। बहुत सटल अगर कहा जाए। आपका स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी। हम आपको काफी समय से जानते हैं और मुझे खुशी है कि आप वापस आज व्हाइट हाउस में आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते जो है आगे सुधरे होते हैं। When I showed the Prime Minister to a seat, I pointed out that seat is occupied. And Mr. Prime Minister, we're going to continue to build on our strong partnership. आपका स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी। हम आपको काफी समय से जानते हैं और मुझे खुशी है कि आप वापस आज व्हाइट हाउस में आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते जो है आगे सुधरे होते हैं। When I showed the Prime Minister to a seat, I pointed out that seat is occupied. And Mr. Prime Minister, दोनों के इंटरप्रेटर्स वहां पर बैठे हैं, लेकिन मैं एक आम ही जनरल से जानना चाहूंगा सबसे पहले, बिकॉज यू हैव एन आई फॉर सच थिंग्स। या आप लोगों का पार्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है। सर, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज? अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो दोनों एक दूसरे को पहले से भी जानते हैं, इस पे कोई शक नहीं है। और साफ जाहिर होता है कि दोनों जो एक मैं कहूँगा एक सबसे पुराना लोकतंत्र और एक सबसे बड़ा लोकतंत्र, जब दोनों मिलते हैं तो जरूर जो खासकर ये बहुत रेयर होता है कि अपने जो यूएस के राष्ट्रपति हैं, जब यूएन जनरल असेंबली में कुछ होना है, उसके अलावा आपको अलग बुला करके इस तरीके से सम्मान देना, ये बहुत बड़ी बात है। और ख़ासकर भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो एक मैं कहूँगा अपस्विंग है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत समझता है कि अमेरिका के जिस प्रकार से दोनों लोकतंत्र होने के नाते और जिस प्रकार से चीन का जो विस्तारवाद है उसको लेकर के, पाकिस्तान से जिस तरीके से आतंकवाद पूरे विश्व भर में फैल रहा है, जिस प्रकार से कोविड के कारण पूरा विश्व एक चिंतित है, और किस प्रकार से शांति आनी चाहिए, उस जब तक शांति नहीं होगी पूरे विश्व में तब तक जो आर्थिक स्थिति है पूरे विश्व की वो सुधर नहीं सकती। पॉइंट टेकन सर, और ये बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। कमर आगा सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। पहले ये लग नहीं रहा था सर कि बायलैटरल्स होंगे। पहले ये नहीं लग रहा था कि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बायलैटरल्स होंगे। जब प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम बना, रादर उसका डिस्क्लोजर नहीं आ रहा था, तैयारी तो बहुत पहले से दिखाई दे रही थी। लेकिन अब ये जो मुलाकात हो रही है, हर कोई ये जानना चाहता है, हर एक का मकसद एक ही है। अमेरिका भारत को एज एन इंडिविजुअल जज कर रहा है, असेस कर रहा है, साथ लेके जाना चाहता है, या वो जो मुलाकात होने वाली है क्वाड की उससे पहले देख रहा है, या फिर जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, साउथ एशिया में चाहे वो चाइना हो या अफगानिस्तान हो, अमेरिका भारत को कैसे असेस कर रहा है, और अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग शब्द यूज करूं तो कैसे जज करेगा? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत से इश्यूज़ के ऊपर कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है। हमारे हित उनके हित से मिल चुके हैं, जो पहले नहीं था वो हित मिल गए हैं। चाहे वो अफ़गानिस्तान का इशू हो या साउथ एशिया एज ए रीजन का जो पूरा है उसका इशू हो, क्वाड का जो मसला है, चाइना को लेके जो है, तो ये दोनों के हित के मिलने की वजह से एक नया समीकरण बन रहा है हमारा अमेरिका के साथ पिछले काफ़ी समय से, जो इस वक्त चरम सीमा पे पूरी पहुंच चुका है। अगर आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो देखिए कितने रिलैक्स हैं दोनों, आराम से बैठे बातचीत कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सेक्रेटरी लेवल या फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे सारी बातें हल हो चुकी होंगी। अभी इस वक्त जो है वो एकदम रिलैक्स हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैं आपसे एक और चीज पूछूं कमर आगा साहब, आप तो मुद्दतों से ये चीज देख रहे हैं, जब भी ऐसी टॉक्स होती है हमेशा एक प्रेशर होता है जॉइंट स्टेटमेंट का,
जहां जॉइंट स्टेटमेंट को आपने नॉक ऑफ किया वहां पर एकदम ईज हो जाती है और वन ऑन वन चीजें बहुत बेहतर होती हैं, यहां पर वो दिखाई दे रहा है। हाँ देखिए, जॉइंट स्टेटमेंट मुश्किल काम होता है उसमें, इसलिए कि कुछ चीज़ों पे हमेशा डिफरेंसेस रहते हैं, तो वो डिफरेंसेस मेंटेन करते हुए जॉइंट स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो उसकी वजह से काफ़ी, हालांकि वो काम पहले हो जाता है, पहले फॉरेन सेक्रेटरी लेवल, फिर उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे सॉर्ट आउट हो जाता है, एजेंडा भी बन चुका होता है, तैयारियां होती हैं, फिर उसके बाद फॉर्मल बातचीत हो जाती है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।